हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य की पहचान कैसे करें, उसके लिए क्या ट्रिक होती है और दिए गए मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य कौन सा है और प्रधान उपवाक्य कौन सा है, इसकी पहचान कैसे करें। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आपके लिए है, बहुत यूजफुल होने वाली है, तो कृपया पूरा वीडियो ज़रूर देखें। यह टॉपिक 6 स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिश्र वाक्य क्या है? परिभाषा कहती है जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो। एक प्रधान उपवाक्य और बाकी के जितने उपवाक्य हों वो आश्रित हों एवं व्यधिकरण योजक शब्द से जुड़े हों, यानी कि आश्रित वाक्य प्रधान उपवाक्य के साथ में कैसे जुड़े होंगे? व्यधिकरण योजक से, कंजंक्शन से जुड़े हों, वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो मिश्र वाक्य की परिभाषा में हमें पता चलता है हमें प्रधान वाक्य चाहिए और बाकी के आश्रित उपवाक्य होंगे। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य को व्यधिकरण योजक शब्द से जोड़ देंगे तो वह वाक्य हमारा मिश्र वाक्य कहलाएगा। मिश्र मतलब मिलके बना। प्रधान वाक्य हमेशा एक होता है, एक ही प्रधान वाक्य होगा और आश्रित उपवाक्यों की संख्या 2-3 हो सकती है। तो पहले यह समझ लेते हैं कि व्यधिकरण योजक शब्द क्या है। बच्चों, ये कंजंक्शंस ही हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कंजंक्शंस कहते हैं, वही हमारे हिंदी में योजक है। और ये व्यधिकरण योजक क्या होते हैं? तो व्यधिकरण योजक समझ लेते हैं। व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय शब्द 3 प्रकार के हैं। समझाने में आसानी हो इसके लिए मैंने इसको 3 तरीके से परिवारों में बांट दिया है। की परिवार, इसमें जो योजक शब्द आएंगे उसमें चूंकि, क्योंकि, की, ताकि, जितने की वाले हैं ये हमारे की परिवार के हो गए। ये हमारे कहलाते हैं व्यधिकरण योजक। यदि, अगर, यद्यपि, तथापि, एक वाक्य में यदि है तो उसको पेयर में वो आ रहा है तो के साथ में, अगर है एक उपवाक्य में अगर है तो उसकी पेयरिंग दूसरे उपवाक्य में तो से होती है। ये पेयर के साथ भी आ सकते हैं या सिर्फ 2 वाक्यों के बीच में कॉमा भी लग जाता है। यद्यपि आ गया है, उसकी पेयरिंग दूसरे उपवाक्य में तथापि से होती है। ये पेयर से भी आ सकते हैं, बिना पेयर के भी आ जाते हैं। जा परिवार, जा परिवार में सब जा से शुरू हो रहे हैं। जब पेयरिंग तब से हो गई, जब, तब, जो, सो, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जिधर, उधर, जहां, वहां, जो, कि, जिन्हें, जिससे, की दोबारा आ गया, आदि शब्द। तो की परिवार में की वाले आ रहे हैं। शर्त है यदि, अगर, यद्यपि, तथापि ऐसे शब्द आ रहे हैं। कारण बताया जा रहा है इसमें यद्यपि, तथापि। तथापि का मतलब फिर भी। तथापि बच्चों फिर भी, जैसे इंग्लिश में आप लोग स्टिल कहते हैं ना, ऑल्दो, येट, वही हिंदी में यद्यपि तथापि होता है। तो इस तरीके से हम व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय से परिचित हो गए। ये जोड़ने का काम करेंगे, ये सारे हमारे कंजंक्शंस हैं। आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य से मिलकर बने वाक्य हमारे मिश्र वाक्य होते हैं। और एक चीज और समझ लीजिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पहले जो वाला उपवाक्य आश्रित भी हो सकता है, पीछे वाला प्रधान, और पहले वाला प्रधान भी हो सकता है, पीछे वाला उपवाक्य आश्रित भी। ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमेशा पहले आश्रित होता है, नहीं, ज्यादातर पहले आश्रित होता है, लेकिन प्रधान उपवाक्य भी पहले आ सकता है, विशेष रूप से जब की योजक का प्रयोग किया जा रहा है। जब ये की आती है ना तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रधान पहले आ जाता है। तो कोई भी उपवाक्य आगे पीछे हो सकता है, आश्रित और प्रधान होगा तो वो मिश्र कहलाएगा। अब देख लेते हैं कि प्रधान उपवाक्य क्या होते हैं। प्रधान उपवाक्य, मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य जो होता है हमारा प्रधान उपवाक्य होता है। ये होते क्या है? किसी वाक्य का वह हिस्सा जो पूरा अर्थ देता है। मतलब प्रधान उपवाक्य को अपने अर्थ को बताने के लिए किसी दूसरे उपवाक्य की मदद की जरूरत नहीं होती। प्रधान उपवाक्य वह हिस्सा है हमारा जो पूरा कंप्लीट अर्थ अकेले देने में सक्षम होता है। जैसे आप ये वाक्य देखिए, सब बच्चे शांत हो गए। इसको पढ़ने से पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है। गाड़ी ने सीटी दे दी, वह गाय मेरे मित्र की है, क्रिकेट मैच रद्द हो गया। ये बाकी भी सारे वाक्य पूरा अर्थ देने में पूर्ण तरीके से सक्षम है। तो ये हमारे कहलाते हैं प्रधान उपवाक्य, यानी कि वाक्य का वह हिस्सा जो पूरा अर्थ दे देता है। वह प्रवेश परीक्षा पास ना कर सका,
तो इस तरीके से ये सारे के सारे पूर्ण अर्थ देने में सक्षम है, इसलिए प्रधान उपवाक्य है। मिश्र वाक्य में दूसरा उपवाक्य कौन सा होगा? प्रधान को छोड़कर बाकी सारे हमारे आश्रित उपवाक्य होंगे। तो आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं देख लीजिए। आश्रित उपवाक्य क्या है? उपवाक्य वाक्य का हिस्सा होते हैं बच्चों। उपवाक्य क्या होते हैं? वाक्य का हिस्सा। तो किसी वाक्य का वह हिस्सा जो पूर्ण अर्थ ना दे सके, अर्थात जिसमें अधूरापन हो, ऐसे अधूरे जो उपवाक्य होंगे वो हमारे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। आश्रित हैं ये दूसरे पर, किस पर? प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो जाते हैं ये, मतलब वाक्य का वह हिस्सा जो पूरा अर्थ नहीं दे पाता है, इसलिए ये आश्रित है। इनके उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे पहला, जैसे ही प्रधानाध्यापक कक्षा में पहुंचे, यहां से लगाकर ये हमारा उपवाक्य कैसा है? आश्रित है। जैसे ही प्रधानाध्यापक कक्षा में पहुंचे, अगर सिर्फ इतना उपवाक्य लिखा मिल जाए तो मन में विचार आता है तो क्या हुआ आगे, यानी यह उपवाक्य पूर्ण अर्थ नहीं दे पा रहा है। जैसे ही प्रधानाध्यापक कक्षा में पहुंचे तो मन में जिज्ञासा आ जाती है। क्या उत्पन्न हो रही है? जिज्ञासा एक उत्पन्न हो रही है। तो फिर क्या हुआ आगे? ये हमारे उपवाक्य जो आश्रित है। दूसरा देखिए, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, इसमें भी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, फिर क्या हुआ? गाड़ी मिली, गाड़ी छूट गई, गाड़ी चल दी, या मेरा कोई मित्र मिल गया, पता नहीं क्या हुआ। यह जो उपवाक्य है अपना पूरा पूरा अर्थ तभी दे पाएगा जब इसके आगे कोई प्रधान उपवाक्य हो जो इसके अर्थ को बता दे कि यह किस संदर्भ में बात हुई। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, मन में जिज्ञासा छोड़ देता है, क्योंकि यह वाक्य अधूरापन लिए हुए है, अपने आप में कंप्लीट नहीं है। सिर्फ इतने ही उपवाक्य से हमें पूर्ण बात पता नहीं चल रही है, इसे आगे दूसरे उपवाक्य की जरूरत पड़ेगी। प्रधान उपवाक्य पर ही आश्रित हो गया क्योंकि अधूरापन था। जो गाय खेत में चर रही है, जो गाय खेत में चर रही है, क्या हुआ? इससे आगे पता नहीं चल पा रहा है, तो इसमें भी जिज्ञासा छूट रही है, एक अधूरापन है। क्योंकि तेज वर्षा हुई, क्योंकि तेज वर्षा हुई तो फिर आगे क्या हुआ? मन में जिज्ञासा आ रही, क्योंकि तेज वर्षा हुई अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। तो जो अधूरापन होता है वो वाले हमारे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। यह बात किस संदर्भ में कही गई है, इसका क्या मतलब है, इसके लिए इसको आगे एक प्रधान वाक्य की जरूरत होगी। यदि तुम परिश्रम करते तो क्या हो जाता? तुम पास हो जाते, तुम टॉप कर जाते, क्या कर लेते? पता नहीं क्या कर लेते। तो यदि तुम परिश्रम करते, ये भी एक जिज्ञासा छोड़ रहा है, अपने आप में अधूरापन लिए है। इसको अपने संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए आगे एक प्रधान वाक्य की जरूरत होगी। ज्यों ही बिजली गई, ये भी अधूरापन लिए हुए है। ज्यों ही बिजली गई तो फिर क्या आगे क्या हुआ? तो ये अधूरापन हमारा आश्रित उपवाक्यों की पहचान होती है। जब सूर्योदय हुआ तब क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, चिड़िया चहकने लग गई, आसमान में तारे दिखना बंद हो गए। जब सूर्योदय हुआ तब क्या हो गया? कुछ पता नहीं, यानी कि इसका ये किस संदर्भ में कहा गया है नहीं पता, जब तक इसको आगे एक प्रधान वाक्य ना मिल जाए। जब सूर्योदय हुआ, इससे पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, यह अधूरापन ही हमारा आश्रित वाक्यों में देखने को मिलता है। यद्यपि वह पढ़ने में अच्छा है, तो फिर क्या हुआ? यद्यपि वह पढ़ने में अच्छा है, फिर क्या हो गया आगे? पता नहीं क्या हो गया, यानी ये भी हमारा आश्रित है कि हमें स्कूल जल्दी पहुंचना है। क्यों स्कूल जल्दी पहुंचना है? क्या हो गया? टाइम पर क्यों नहीं पहुंचना है? ऐसी जिज्ञासा मन में इस उपवाक्य से जाग रही है। अतः ये अधूरे उपवाक्य हमारे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये सारे अधूरापन कैसे दिखा रहे हैं, ये तो स्पष्ट कर दिया, आप समझ जाएंगे कि वाक्य में आश्रित कैसे ढूंढे। अब आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जितने आश्रित उपवाक्य हैं, अधूरापन तो है ही, लेकिन इनकी शुरुआत में जैसे ही, जो, क्योंकि, यदि, ज्यों ही, जब, यद्यपि और की, ये सारे हमारे व्यधिकरण योजक लगे हुए हैं। यानी कि आश्रित उपवाक्यों की शुरुआत में ही हमारे व्यधिकरण योजक जैसे, जो, क्योंकि, यदि, ज्यों ही, जब, यद्यपि की आदि योजक लगे हुए हैं। तो आश्रित उपवाक्य की ट्रिक यही होती है, अधूरापन हो और
उनके आरंभ में ही क्या दिख रहा है, सारे ये वाले शब्द व्यधिकरण योजक लगे हुए आपको दिखेंगे। तो ये इनकी ट्रिक होती है। आश्रित वाक्य हम इसी तरीके से पहचानते हैं। तो ये सारे योजक आश्रित उपवाक्य शुरू में ही लग जाते हैं। अब आइए देखते हैं वाक्यों में। मिश्र वाक्य में हम पहचानते हैं कि क्या हमारा आश्रित है और ये मिश्र वाक्य क्यों है। 9 एग्जाम्पल आपके सामने, चलिए शुरू करते हैं। पहला, जैसे ही प्रधानाध्यापक कक्षा में पहुंचे। देखिए ट्रिक से, जैसे किसमें लगा होता है, आश्रित में, तो हमारा ये वाला हो गया आश्रित। और आश्रित वाक्य किसकी पहचान है, मिश्र वाक्य की। आश्रित वाक्य केवल आश्रित वाक्य हमारे किसमें होते हैं, मिश्र वाक्य में ही होते हैं। ये याद रखिएगा कि आश्रित वाक्य वाला जो अगर कोई उपवाक्य है तो वो मिश्र वाक्य होगा। तो जैसे आपने मिश्र वाक्य कहा जाए तुरंत देख लीजिए क्या कोई आश्रित है। जैसे ही ट्रिक, जैसे ही प्रधानाध्यापक कक्षा में पहुंचे वैसे ही बच्चे शांत हो गए। सब बच्चे शांत हो गए, ये प्रधान हो गया। जैसे ही से जुड़ा हुआ वाक्य पहुंचे तक हमारा आश्रित हो गया। जैसे ही लगा है आश्रित हो गया। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, ये अधूरापन लिए हुए है और इसके शुरू में जैसे है। जो गाय खेत में चर रही है, जो गाय खेत में चर रही है, इतना उपवाक्य हमारा आश्रित है। वह गाय मेरे मित्र की है, ये इसमें प्रधान हो गया। जो से लगा है आश्रित हो गया। क्योंकि तेज वर्षा हुई, ये इतना उपवाक्य हमारा आश्रित है। देखिए क्योंकि लगा हुआ है, यदि लगा है, ज्यों ही लगा है, जब लगा है, यद्यपि, और यहाँ लग गया कि। इससे ये हो गया हमारा आश्रित कि हमें स्कूल जल्दी पहुंचना है। क्यों पहुंचना है, जिज्ञासा मन में उठ गई, तो जिज्ञासा मन में उठ जाए, योजक की लगा हो, या फिर जो, यदि, ज्यों ही, जब, यद्यपि, जैसे आदि योजक लगे हों, वो वाले उपवाक्य हमारे आश्रित होते हैं। और आश्रित उपवाक्य केवल और केवल मिश्र में ही होते हैं। तो जिन वाक्यों में आपको ये व्यधिकरण योजक लगे दिख जाएं, आंख बंद करके उसमें आप मिश्र वाक्य लगा दीजिए। अब पूछा जा सकता है आपसे कि दिए गए वाक्य की पहचान कीजिए। मिश्र है, आप कर लेंगे क्योंकि आप योजक देख लेंगे। इसमें क्या प्रधान है और कौन सा उपवाक्य आश्रित है, ये भी पहचान लेंगे। व्यधिकरण योजक वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया, आश्रित। वैसे ही गाड़ी ने सीटी दे दी, प्रधान। क्योंकि तेज वर्षा हुई, आश्रित। क्रिकेट मैच रद्द हो गया, प्रधान। जो ही बिजली चली गई, आश्रित। चारों ओर घना अंधेरा छा गया, प्रधान। आशा है बच्चों आप लोगों को मिश्र वाक्य पहचानने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। यह है मिश्र वाक्य पहचानने की ट्रिक। जिन उपवाक्यों के शुरू में कि, क्योंकि, ताकि, चूंकि आदि व्यधिकरण योजक लगे हो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू।